प्रभु यीशु मसीह में मेरे आदरणीय दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सबको जय मसीह की। पवित्र आत्मा की मदद से एक और संदेश आपके लिए लेकर आया हूं। आपका जो प्रेम और स्नेह परमेश्वर के वचन के प्रति मैं देख रहा हूं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप क्राइस्ट लव इंडिया चैनल को देख रहे हैं, संदेशों को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। इसलिए मैं एक और संदेश लेकर आया हूं। आज इस संदेश में हम इब्रानियों की पुस्तक 6 अध्याय 7 और 8 आयत पर मनन करेंगे। और आपके पास बाइबल है तो आप भी बाइबल खोलकर इन आयतों को पढ़ सकते हैं, और मैं आपके लिए यहां से पवित्र बाइबल से पढ़ूंगा और फिर इस पर आपके साथ मनन करूंगा। ध्यान पूर्वक सुने। इब्रानियों की पुस्तक 6 अध्याय और 7 और 8 आयत में लिखा है, जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। जी हां, परमेश्वर के पवित्र वचन में ये समझाया गया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने सेवक के माध्यम से ये कहते हैं कि ये समझने का प्रयास करें, परमेश्वर आसमान से पृथ्वी पर जल क्यों बरसाते हैं। यहोवा परमेश्वर आसमान से बरसात क्यों करते हैं। पहाड़ों पर, समतल भूमि पर वे महान परमेश्वर पानी की बरसात क्यों भेजते हैं। ये समझने का प्रयास करें। एक किसान खेत में पानी क्यों लगाता है। देखिए, परमपिता परमेश्वर यहोवा स्वर्ग से इसलिए पृथ्वी पर पानी बरसाते हैं कि जिस भूमि पर पानी गिरता है, जिस जमीन पर पानी गिरता है, वो जमीन मुलायम हो, वो जमीन नरम हो, और जिस जमीन पर पानी आसमान से परमेश्वर जी बरसाते हैं, वो जमीन खुदाई के काबिल बने, वो जमीन हल चलाने और फाड़ने के काबिल बने, वो जमीन पानी पीकर, बरसात का पानी पीकर किसान के जोतने और बोने के काबिल बने, कि किसान उस जमीन को जोते और फिर उसमें बीज बोए। और परमेश्वर ये आशा करते हैं कि जो बीज बोया जाए वो बीज अच्छा फल लेकर आए। हालेलुया। परमेश्वर जमीन से, पृथ्वी से आशा करते हैं कि जिस पृथ्वी पर पिता परमेश्वर पानी बरसाते हैं, वो पानी पी पी कर मुलायम बने,
नरम बने कि किसान उसे जोते और फिर उसमें अनाज बोए, और जमीन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मनुष्य के लिए साग पात पैदा करे, सब्जियां पैदा करे, फल पैदा करे, गेहूं, मटर, जौ, अन्य प्रकार की दालें, अनाज पैदा करे, कि परमेश्वर का बनाया हुआ इंसान उस अनाज को, दालों को, सब्जियों को, फलों को खाए और परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। और ऐसा ही होता है। जमीन पानी पी पी कर मुलायम होती है, नरम होती है, तब किसान जाकर खुदाई करता है, जुताई करता है, बैलों का हल चलाता है, ट्रैक्टर से हल चलाता है, कसी फावड़े से खुदाई करता है, फिर उसमें सब्जियों के बीज बोता है, फल के बीज बोता है, अनाज के बीज बोता है, और जमीन फल लाती है, साग पात उपजाती है, सब्जियां उपजाती है, अनाज उपजाती है, फल उपजाती है। और परमेश्वर जी कहते हैं जो फसल देती है वो जमीन परमेश्वर की ओर से आशीषित है। परमेश्वर उस जमीन को आशीष देते हैं जो जमीन फल देती है। हालेलुया। जोतने बोने वाले मनुष्य को जो जमीन साग पात देती है वो जमीन परमेश्वर की ओर से आशीषित है। जोतने बोने वाले किसान को जो जमीन फल देती है वो जमीन आशीषित है। जोतने बोने वाले किसान को जो जमीन सब्जियां देती है वो जमीन आशीषित है। जो जमीन जोतने बोने वाले किसान को जौ, गेहूं, मटर, चना, मक्की, बाजरा की फसल देती है, दालों की फसल, अनाज की फसल देती है, वो जमीन परमेश्वर की ओर से आशीषित है। ओ हालेलुया। परंतु जो जमीन आसमान से बरसात का पानी पी पी कर कठोर बन जाती है, जो जमीन आसमान से पानी पी पी कर पक्की और सख्त बन जाती है और कस्सी से खोदी नहीं जाती, फावड़े से खोदी नहीं जाती, जिस पर हल नहीं चलता, जो जमीन ऐसी सख्त हो जाती है कि हल से उसे फाड़ा नहीं जा सकता, ट्रैक्टर या बैल भैंसे के हल से उसे तोड़ा नहीं जा सकता, उसे फाड़ा नहीं जा सकता, उसमें बीज नहीं डाला जा सकता। और वो जोतने बोने वाले किसान के लिए, पानी लगाने वाले किसान के लिए, आसमान से पानी बरसाने वाले परमेश्वर के लिए जो साग पात नहीं उपजाती, जो सब्जियां नहीं उपजाती, जो फल नहीं उपजाती, जो अनाज नहीं उपजाती, जो दालें नहीं उपजाती, वो जमीन वचन में लिखा है कि आग में जलाए जाने के लायक है। वो जमीन परमेश्वर की ओर से श्रापित है। उस जमीन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं। वो जमीन श्राप पाने की योग्य है। वो जमीन श्रापित होने की योग्य है। वो जमीन इस लायक है कि परमेश्वर उसको श्राप दे और वो जमीन आग में जलाई जाए। ओ हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर का ये वचन मनुष्य के हृदय की ओर इशारा करता है। परमेश्वर का ये वचन मनुष्य के जीवन की ओर इशारा करता है। मनुष्य, विशेषकर वो मनुष्य जो मसीही कहलाता है, जो विश्वासी कहलाता है, उसकी ओर परमेश्वर का पवित्र आत्मा और ये वचन इशारा करता है
कि जो मनुष्य परमेश्वर की ओर से आने वाली पाक रूह की बरसात का पानी पी पी कर अपने दिल की भूमि को नरम बनाता है, कि सेवक के द्वारा बोया गया बीज, वचन का बीज, उसके दिल की भूमि पर उसके जीवन में फल लाए। वो मनुष्य, उस मनुष्य का हृदय आशीषित है, परमेश्वर उसे आशीष देता है। ओ हालेलुया। जिस मनुष्य के दिल की भूमि इस लायक है कि पाक रूह का हल उस पर चलाया जाए, जिस मनुष्य के दिल की भूमि इस लायक है कि पाक रूह के द्वारा, परमेश्वर के सेवक के द्वारा वचन का बीज उस पर बोया जाए, कि वो सेवा करने वाले सेवक के लिए, वचन का बीज बोने वाले सेवक के लिए फल लाए, परमेश्वर के लिए फल लाए। वो बीज, वो जमीन परमेश्वर की ओर से आशीषित है, वो हृदय परमेश्वर की ओर से आशीषित है, वो जीवन परमेश्वर की ओर से आशीषित है। जो मनुष्य, जो हृदय फल लाता है, वो परमेश्वर की ओर से आशीषित है। परमेश्वर की आशीष उस पर है, परमेश्वर उसको आशीष देता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जी ने यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय की 8 आयत में कहा है कि पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फल लाओ। ओ हालेलुया। जब आप फलते हैं तो परमेश्वर को महिमा मिलती है और परमेश्वर की आशीष आपको मिलती है। परंतु जो कोई अपने हृदय को कठोर कर लेता है कि उस पर पवित्र आत्मा का हल न चल सके, जो कोई अपने हृदय को कठोर कर लेता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा बोया गया बीज, परमेश्वर के सेवक के द्वारा बोया गया बीज उसके दिल की भूमि पर ना उगे, वो व्यक्ति, उसका जीवन आग में झोंके जाने के योग्य है, आग में जलाए जाने के योग्य है, नरक के आग के भट्टे में डाले जाने के योग्य है। जो व्यक्ति फल नहीं लाता परमेश्वर के लिए, जो व्यक्ति अपने हृदय को कठोर और सख्त कर लेता है, वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से श्रापित होने के योग्य है और नरक की आग में जलाए जाने के योग्य है। सो प्रियो, आपको मैं प्रोत्साहित करता हूं कि कभी अपने हृदय को सख्त मत कीजिए, कभी अपने हृदय को कठोर मत कीजिए। अपने हृदय को खुला रखिए कि पवित्र आत्मा आपके हृदय पर हल चलाए। अपने हृदय को सदैव तैयार रखिए, मुलायम रखिए, नरम रखिए, कि पवित्र आत्मा और परमेश्वर का सेवक, आपका पासवान, आपका पादरी, जब आपके जीवन में, आपके दिल की भूमि पर वचन का बीज बोए, तो वो उगे और वो परमेश्वर के लिए और सेवक के लिए बहुत सा फल लाए, कि यीशु मसीह के पिता, हमारे पिता यहोवा परमेश्वर को बहुत महिमा मिले, खुशी मिले, ताकि यीशु मसीह का आनंद आपके जीवन में पूरा हो और आपका आनंद पूरा हो जाए। ओ हालेलुया। जो वचन से मैंने पढ़ा और समझाया, वो संदेश आप तक मैंने पहुंचाया, और मैं ये कहूंगा कि अपने दिलों को कभी शक्त मत होने दीजिए, लालच के कारण, लोभ के कारण, बुरी अभिलाषाओं के कारण,
अपनी जिद के कारण, अपने घमंड के कारण, अपने अहंकार के कारण किसी भी प्रकार से अपने हृदय को कठोर मत होने दीजिए, क्योंकि यदि हृदय कठोर हुआ तो परिणाम अच्छा नहीं आएगा। परंतु यदि आपका हृदय मुलायम रहा, नरम रहा, जोतने बोने के काबिल रहा, फल देने के काबिल रहा, तो इसका परिणाम अनंत काल का जीवन होगा। इसका परिणाम आपकी आशीष और आपकी संतानों की आशीष होगा। परमेश्वर की आशीष वचन सुनने वालों पर हमेशा छलकती रहे, ये मेरी दिल से प्रार्थना है। मेरे प्रिय दोस्तों, भाइयों बहनों, आपसे निवेदन, यदि आपने क्राइस्ट लव इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बंद करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए और एक घंटी का निशान बेल आइकन होता है, उसे भी अपनी उंगली से जरूर दबा दीजिए, ताकि जब जब हम चैनल पर नया संदेश अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, आप संदेश सुने, आशीष पाएं। यदि ये संदेश आपको अच्छा लगा हो तो दूसरों को भी शेयर कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी, पिता परमेश्वर को बहुत खुशी होगी। परमेश्वर आपको हमेशा सलामत रखे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की।